Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 7 as well as part 7 of partnership. Today we will do illustration number 5 from edition 2019 book by D.K. Goyal sir. Okay? And अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से करिए, अगर नहीं है तो आप स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हो. ऑल्दो आई हैव ट्राइड कि आपको समझ आ जाए. ठीक है, चलो सबसे पहली चीज देखो, आपके पास जब भी स्टेटमेंट आएगी प्लीज डोंट बी अफ्रेड कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे समझना है, कैसे करना है. इट्स इजी. ओके, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम सब कुछ करेंगे धीरे धीरे एंड आई एम श्योर कि आप अच्छे से समझ पाओगे. फाइन. तो सबसे पहला काम हमारा होता है स्टेटमेंट को पढ़ना. ठीक है, और उससे भी पहला काम होता है ये देखना कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है. उसके लिए आप क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे जाओगे, बिल्कुल बिलो आपको दिखेगा, वहां पे क्या लिखा होगा, प्रिपेयर सो एंड सो, फाइंड आउट दिस एंड दिस, लाइक दिस. ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि आपको क्वेश्चन उस हिसाब से रीड करना है कि आपको क्वेश्चन में ये चीजें बनानी है. अब इस क्वेश्चन में मैंने ऑल्दो यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है क्वेश्चन में. पहली चीज आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो कि मैंने अभी तक आपको सिखाई नहीं है. कोई बात नहीं, आज हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर मैं आपको सिखाऊंगी जर्नल एंट्री करनी. ठीक है, शायद ये वीडियो लंबी जाएगी बिकॉज एक इलस्ट्रेशन करानी है जो कि बहुत लंबी है. फाइन, हम एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करने जा रहे हैं. इसमें आपसे 3 चीजें पूछी हैं, दैट इज जर्नल एंट्री, फाइन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एट द एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप सो इट्स क्लियर कि आपसे क्या पूछा है. ओके, क्वेश्चन से मत डरिए, मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने वाली हूं ताकि आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो. देखो बच्चों, जो पार्टनरशिप चैप्टर है वो एक लेंथी चैप्टर है, जो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है. ठीक है, ये एक लेंथी चैप्टर है और इसमें आपको बहुत पेशेंस से काम करना है, बट इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं, तो आपको नए नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे. सो डोंट बी अफ्रेड एंड जैसे जैसे आप वीडियोस देख रहे हो आप प्रैक्टिस करते रहो साथ में. जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5. फाइन. फर्स्टली लेट मी रीड द स्टेटमेंट. Shiv and Hari entered into partnership on 1st April 2017, contributing 5 lakh and 2 lakh. देखो, शिव और हरि एंटर्ड हुए हैं. पहली चीज यहाँ पे क्या दिखी आपको, एंटर्ड. एंटर्ड का मतलब होता है पार्टनरशिप अभी अभी स्टार्ट हुई है. कमेंस दे रखा हो, एंटर्ड दे रखा हो, तो इन वर्ड्स का मीनिंग होता है पार्टनरशिप अभी अभी स्टार्ट हुई है. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. कितने कैपिटल लेके आए, 5 लाख और 2 लाख. उसके बाद हरि हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई. 1 जुलाई को वो एडिशनल कैपिटल लेके आया. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरेस्टिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, एडिशनल कैपिटल आ रही है क्या करते हैं, वो सब कुछ, वो बेस था. ओके, नेक्स्ट इज मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है इनकी, 3:2. इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में ये सारी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है. हमने यहाँ तक रीड आउट कर ली. अब हम ये 2 पॉइंट्स रीड करेंगे. देखो, पहला है शिव और हरि Each are allowed a salary of 5,000 per quarter. एक क्वार्टर में इन दोनों को सेपरेटली 5,000 ईच दी गई है. क्या दी गई है, सैलरी. ठीक है, तो हमें सैलरी गिवन है. नेक्स्ट इज दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका लगेगा 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10%. फाइन. लास्ट में दे रखा है कि जो ड्रॉइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000. अब हमें ड्रॉइंग्स दे रखे हैं, वो भी क्या दे रखे हैं, ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर हमारी ड्राइंग से इतनी. प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000. क्या बोला उसने कि जो प्रॉफिट है वो अबव एडजस्टमेंट, हमने ये एडजस्टमेंट नहीं की. क्या क्या नहीं किया, ये सैलरी नहीं दी है अभी, पार्टनर्स को जो भी देना था वो भी नहीं दिया. उससे पहले का प्रॉफिट कितना है, 1,96,000. समझ आ रहा है लास्ट लाइन का मीनिंग. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रॉफिट जो हमें गिवन है कितना है, 1,96,000, और ये क्या है, बिफोर अबव एडजस्टमेंट. अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है. ठीक है, हाँ जी, देखो सबसे पहले हमने बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो स्टार्ट किससे होता है, P&L के प्रॉफिट से. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस. ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने
जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम। इस साइड आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट, ये यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है। कितना दे रखा है हमें, 1,96,000, तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे 1,96,000 रुपीज। डन। इसके बाद आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, SIRC, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, कमीशन। इस क्वेश्चन में ना तो रिजर्व है ना ही कमीशन है, तो ये दोनों तो हो गए कट, है ना, ये दोनों क्या हो गए हमारे यहाँ से कट। क्या बचा है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ढूंढ लेते हैं फिर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सैलरी दे रखी है हमें 5,000 पर मंथ, सॉरी पर क्वार्टर। ठीक है, क्या है यहाँ पे, पर क्वार्टर। अब 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। ठीक है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कैसे निकाला हमने, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ठीक है, और 12 को अगर मैं 3 मंथ से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 4। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब हमें एक क्वार्टर की सैलरी दे रखी है कितनी, 5,000, तो 4 की कितनी होगी, 4 × 5 कितना, 20,000। करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी टू सैलरी या पार्टनर सैलरी, जो भी आपको सही लगे। किस किस को देनी है हमने, हरि को देनी है प्लस शिव को देनी है। दोनों की कितनी है, 20,000, तो हम लिख देंगे 20,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 20,000। कितना आ जाएगा, 40,000। वेरी गुड। देखो सैलरी हो गई, अब क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने तो आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, है ना, आपको तो अच्छे से आता है। चलो पहले आप खुद कैलकुलेट करके देखो, लास्ट वीडियो देखी थी ना, करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। वीडियो को पॉज करो, करो। ओके, आई होप सो आपने कर लिया हो। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ हरि का। ठीक है, हरि ने तो शायद हाँ इंट्रोड्यूस भी की थी एडिशनल कैपिटल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी ना। ठीक है, हम इस हिसाब से निकाल लेंगे। कितनी है हरि की, पहले 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ हरि कितनी है, 2 लाख। कितने टाइम पीरियड के लिए आई है 2 लाख रुपए, कब तक, जुलाई। देखो अप्रैल मई जून, 3 महीने सिर्फ। मैंने लास्ट वीडियो में लिख के बताया था तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अप्रैल मई जून बस, ठीक 3 महीने। जुलाई को काउंट नहीं करना, 1 जुलाई को तो हमने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स इंटू कितना है हमारा रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 8%, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 4,000 आ गया। इसके बाद हरि ने, ये हो गया हमारा 3 मंथ्स का, राइट। 12 - 3 9, तो 9 मंथ्स के लिए कितनी यूज की, 1 लाख और आ गई। पहले कितनी थी, 2 लाख, तो 3 लाख होगी। 3 लाख कितने के लिए, वेरी गुड, 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद 8% पे लगाएंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 12, 4 - 8, 6 and 18,000। कितना आ गया ये हमारा, 22,000। ओके, इतना समझ आया। ओ सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा था। अच्छा देखो मैं एक बार बता देती हूँ, 2 लाख है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, 8% पे है तो ये कितना आ गया, 4,000। उसके बाद 3 लाख है 9 मंथ्स के लिए। कैसे है, जुलाई के बाद मार्च तक 9 मंथ्स, तो 9/12 इंटू 8%, 18,000, और इनको ऐड करेंगे दैट इज 22,000। आगे हमारे हर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी, हरि की 22,000। ठीक है, चलो अब आप फटाफट नेक्स्ट की बता दो। नेक्स्ट की तो इतनी सिंपल है ना, बस मैं क्या ही बताऊं आपको। चलो फाइंड आउट करो, फटाफट फाइंड आउट करो। वेरी गुड, 5 लाख के ऊपर हम लगाएंगे सीधा 8% इंटरेस्ट। 12 के 12 महीने हैं तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, वैसे तो चलो लिख देते हैं, आप बोल रहे हो तो। ठीक है, ये कट आउट कैंसिल हो गया, दैट इज 40,000। सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा 40,000। किसकी है ये, शिव के। डन, इट इज 62,000। आई होप सो आपको ये क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली, हमने पहले भी इसकी बड़ी अच्छी सी वीडियो की थी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखो हमने SIRC तो कर दिया। अब इस साइड हमारा क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट।
तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है। आप जल्दी से देख के बता दो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है हमें। 10%। वेरी गुड। ठीक है, अब जो हमारी ड्राइंग्स है, ध्यान से सुनना, इसको नोट बना लो। जब भी ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दी होती हैं, कब क्या दी होती हैं? ड्यूरिंग द ईयर। आगे ड्राइंग्स के और भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बट अभी के लिए ये समझो जब भी दिया होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें हम एवरेज लेके चलते हैं। तो हम मानते हैं कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लेंगे। हमें पता नहीं कब निकलवाई है उसने, बिगिनिंग एंड कुछ नहीं पता, हमें पता है ड्यूरिंग द ईयर। तो हम क्या मानते हैं, जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 6 मंथ्स। नोट डाउन दिस पॉइंट, मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, अब देखो 12,000 इसकी है शिव की और 10,000 है हरि की। तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे हमने कैपिटल निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे ही ये निकालेंगे। देखो कैसे, 6 मंथ्स के लिए और 10% हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हमारा आ जाएगा 600 रुपीज़। तो ये हमारी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसकी है ये? शिव की। तो शिव की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई 600। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी हरि की 10,000 का 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए और 10%। फाइन। सो कितना आ गया? दैट कम्स 500। वेरी गुड। आ गया हमारे हरि की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट कम्स 1100। डन। चलो, हमने तो बना लिया अपना पहला P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। ठीक है ना, स्टार्ट कर दी हमने पार्टनरशिप ऑफिशियली। हाँ जी, तो हमने पूरा P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। मैंने आपके लिए बैलेंस भी कर दिया यहाँ पे। इसको 3:2 में जो हमारा बैलेंस आया है, ठीक है, इन दोनों को हमने इसको माइनस ये किया। ठीक है, जब हमने इसका टोटल करके माइनस किया तो हमारा बैलेंस आ गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है किसमें? 3:2 में। ठीक है, शिव की कैपिटल में इतना जाएगा प्रॉफिट और हरि की कैपिटल में इतना, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी क्या है? ज्यादा है। जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से, तो हमारा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। इतना क्लियर है? P&L अप्रोप्रिएशन हमारा बन गया। अब हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड है। तो जब ऐसा होता है, कुछ भी गिवन नहीं होता, तब हम क्या मानते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो हम पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाते हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट नहीं बनाते। एक ही अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बट उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। मुझे इससे सिखानी है जर्नल एंट्री, तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। इफ यू वांट द स्टेटमेंट देन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। सो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो क्या दे रखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एंटर्ड मतलब अभी अभी पार्टनरशिप में आया है। उस केस में जो पहली एंट्री होती है वो बैलेंस की नहीं होती, किसकी होती है? बैंक की होती है, क्योंकि अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ और अभी अभी पैसे आए हैं। जब पैसे कैपिटल के थ्रू बिजनेस में आते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है। यहाँ स्पेस की वजह से लिखी है, ये शॉर्ट फॉर्म तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके, चलो। बाय बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट। क्यों आएगा ये? क्योंकि अभी अभी पार्टनर्स पैसा लेके आए हैं। कितना? 5 लाख एंड 2 लाख। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5 लाख। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, 5 लाख की जगह 500 लिख दूँ क्या? है ना, आप एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे 3 zeros हैं, वो लिखते नहीं ऐसे। ठीक है ना, ये 3 zeros में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो हरि कितने लेके आया? 1 लाख। एडिशनल कैपिटल है हरि की। ठीक है, तो हरि वाले में आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि वो पैसे लेके आया। कितना लेके आया? 1 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। मैं 3 zeros खा गई, ये रही। ठीक है, हाँ जी, एक और चीज़, यहाँ पे डेट भी आएगी, स्पेस की वजह से मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आप सपोर्ट करो, फिर हम बड़ा बोर्ड भी लिख कर आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। हो गया ये? अच्छा, वैसे मुझे नोटबुक टाइप इस पे पढ़ाना ही अच्छा लगता है। ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है? इसको यहाँ ट्रांसफर करना है। क्या करना है? जितना, जब भी हमारा इससे पहले कहीं पे भी पार्टनर्स कैपिटल आया, उस सबको उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आना है। अकाउंट टू अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर होता है। देखो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं, ये हरि के कैपिटल अकाउंट में गई सैलरी, ये शिव के कैपिटल अकाउंट में गई, बट किस साइड गई है? क्रेडिट साइड। तो ये क्या होएगा? क्रेडिट होएगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट
ये इसको क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, मतलब यहाँ डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय, ठीक है, बाय क्या आएगा यहाँ पे हमारा सैलरी, ठीक है, बाय सैलरी कितना आएगा अमाउंट, शिव को कितनी मिली 20,000, वैसे तो दोनों को सेम मिली है तो 20,000 मैं लिख नहीं रही तो 20, ठीक। ये ऐसे लिखते नहीं है, मैं लिख रही हूँ, कहीं आप सोचो पेपर में ऐसे ही कर रहा हो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, मैं लिख रही हूँ सिर्फ, ओके, स्पेस की वजह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 40,000 एंड 22,000, डन, फाइन। इसके बाद हमारा ये प्रॉफिट है, इसको किस नाम से लिखेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको समझ आ रहा है, कमेंट करके बता देना समझ आ रहा है या नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम कितना लिखें, पॉइंट्स में चलेगी फिगर, चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, चलो जी लिख दिया मैंने पूरा है। अब देखो क्या करना है, जो इस साइड वाले हैं ये तो हमने ट्रांसफर किया था, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, जो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आएंगी 600 और 500 बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएंगी 2 ड्राइंग्स। अब देखो मैंने बताया था ना ड्यूरिंग द ईयर कितनी ड्राइंग्स थी इनकी, एक की थी 12, एक की थी 10, तो यहाँ पे आएगा 12,000, यहाँ पे आएगा 10,000, डन। हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया फाइनली, आई थिंक सो कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। तो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, दिस साइड माइनस दिस साइड। चलो मैं अभी आपको बैलेंस बताती हूँ। तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। देखो इन शॉर्ट बताती हूँ क्या किया। सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग है ना ये, तो सिर्फ एक ही बनेगा। पहले एंटर्ड हुए तो ये स्टार्टिंग की कैपिटल होगी, ये एडिशनल होगी, ये सारा जितना यहाँ था यहाँ पे आ गया। अगर रिजर्व होता तो वो ना आता, बाकी सब कुछ आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आ गया। ड्राइंग्स हमारे, ठीक है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है एक तरीके से, हमने यहाँ 2 ड्राइंग्स लिख दिया और अब हम निकाल रहे हैं बैलेंस। हाँ जी, तो हमने बैलेंस निकाल लिया। अब जो ये अमाउंट है बैलेंस आया है, ठीक है, ये कितना आया 6,04,460। जो ये बैलेंस आया है हमारा पार्टनर्स का, तो ये दिखाता है कि जो शिव है उसकी इस साल तक इतनी कैपिटल है बिजनेस में, प्रॉफिट भी मिल गया इसके अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट में अब हम ये वाली कैपिटल दिखा देंगे शिव के नाम पे और हरि के नाम पे ये वाली, फाइन। तो ये हमने टोटल कर दिया। आपको पता ही है कि एक ही लाइन में आता है, इसके सामने ही। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी भी कि हम कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हमें कितना बड़ा टीचर पढ़ा रहा है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओनली दिस कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो कोई भी आपको पढ़ा रहा है, आपके पास कितने भी नोट्स हैं, आपके पास कितनी भी बुक्स हैं, कोई मैटर ही नहीं करता सब कुछ, क्योंकि बुक्स में पढ़ी हुई चीज वो बुक्स में ही है, आपके दिमाग में जो है वो आपका है। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मगअप मत करो, अपने पास ढेर इकट्ठा नहीं करना है, हमारे पास ये नोट्स पड़े हैं, हमारे पास ये बुक्स पड़ी है, कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। आपको समझ आ रहा है तब की बात है, ठीक है। और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और तरीके से आपको समझाऊं या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे ये चीज, ठीक है, तो आपको हेल्प होगी। और मैं क्या बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके अपने सजेशंस दे सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट, ओके। क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे भी सारे एफर्ट्स वेस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जब आप वर्किंग नोट लिखते हो तो आपने यहाँ पे लिखना है नोट 1, है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने लिख दोगे नोट 1, नोट 2, जैसे आपकी बुक में लिखा होता है वर्किंग नोट 1 ऐसे, ताकि पता चले कि ये आपने कहाँ से निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नीचे जी मैंने नोट दे रखा है। पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अभी से अपनी प्रैक्टिस बना के चलो। अगर मान लो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, आपका ये सही नहीं निकला, कोई बात नहीं, आपने इतनी एंट्रीज ठीक की, आपको नंबर मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ कर लिया, वेरी गुड। अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमें जर्नल बना लिया। देखो जर्नल आपने 11th में सीखी होगी, अच्छे से सीखी होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। अगर नहीं भी सीखी है तो कोई बात नहीं, अब सीख जाओगे। देखो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया था तो डालो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनी ये एंट्री, ठीक है। हम लेजर पोस्टिंग करते थे, जर्नल से इसमें डालते थे। अभी मैं इससे आपको ये बनाना सिखाती हूँ। देखो क्या करते हैं, P&L अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट बाय लिखा हुआ है, और P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है क्रेडिट, तो इसको डेबिट कर दो। और जो अकाउंट है हमारा वो क्या हो रहा है क्रेडिट, तो उसको लिख दो टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। कहाँ से ट्रांसफर किया, P&L से। इस साइड आया किसके, P&L अप्रोप्रिएशन के, तो ये क्या हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ क्या आएगा क्रेडिट, और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट।
फाइन, हम ये अमाउंट डाल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो बाकी जितने भी हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वही सब कुछ यहाँ पे भी है। तो इन चीज़ों की दो एंट्रीज होंगी। कैसे? एक तो हमने पार्टनर को दिया, उसके बाद हमने इसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। या हमें पहले हम देने की एंट्री करेंगे कि हमने ये सैलरी ये सब चीज़ें दी, उसके बाद इसमें ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ सैलरी की क्या एंट्री होगी। तो देखो, अब हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, इसके बाद हम सैलरी की एंट्री करेंगे। क्या होंगी? दो एंट्री होंगी। पहले पार्टनर को देने की सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट और हरीश कैपिटल अकाउंट। कैसे बनी ये एंट्री? देखो, पार्टनर के किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आता है। मैं सब फॉर्मेट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्यों, कहाँ पे क्या आता है, सब कुछ। नहीं देखी वो वीडियो, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। वो बहुत बड़ा पार्ट बन गया था, वो बहुत ही लंबा था वो। सो इट्स ओके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो अगर आपको लंबी वीडियो देखनी पड़े, इट्स ओके, बिकॉज जितना गुड डाल लोगे उतना ही मीठा होएगा, जितना टाइम स्टडी को दोगे उतने ही कंसेप्ट पक्के होंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है बाय 2, ये क्रेडिट है। शिव्स कैपिटल कितना? 20,000, हरीश कैपिटल 20,000। यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो हमने इनके कॉलम्स में डाला हुआ है। तो ये हो गया टोटल, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में। देखो, P&L अप्रोप्रिएशन की किस साइड आया? डेबिट। तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो गया? डेबिट। किसकी वजह से डेबिट हुआ? सैलरी की वजह से। तो टू सैलरी, ये देखो, टू सैलरी, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी। ये फॉर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो इसलिए ये डेबिट साइड आता है P&L के। तो 40,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप सो ये क्लियर है। अब मैं क्या सोच रही हूँ, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स टू हरीश, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस सैलरी को रिप्लेस कर दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और अमाउंट डाल देना 22,000 एंड यहाँ पे भी ऐसे रेक्टिफाई कर देना 62,000, यहाँ 62, बस यहाँ पे सैलरी की जगह आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप सो आपको क्लियर हो, यहाँ पे बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। डन। अच्छा जी, अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। मैंने आपको कितनी एंट्रीज करा दी? एक तो प्रॉफिट ट्रांसफर की, 2 सैलरी की, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब बारी आती है इसकी। अब इसकी एंट्री देखते हैं। अब देखो, इस केस में क्या है, चलो मैं करके दिखाती हूँ ये वाली एंट्री। हाँ जी, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? देखो, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ है? यहाँ पे डेबिट साइड है ना। तो इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? दोनों डेबिट। कितना? 600 एंड 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। फाइन, क्योंकि देखो ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। वेरी गुड। तो क्या आएगा? टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो आ जाएगा डेबिट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सिर्फ एक एंट्री और रह गई है। किस चीज की रह गई है वो एंट्री? जो ये है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर, ये भी तो किया है ना। तो इसकी एक एंट्री करनी है और इसकी एक ही एंट्री करनी है। तो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस और, होने ही वाला है। ठीक है, आई नो बहुत लंबी हो गई है, बट थोड़ा सा और। चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दिया 2 किसका? शिव कैपिटल अकाउंट और हरीश कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर इसके किस साइड जा रही है? क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगे? क्रेडिट। और P&L अप्रोप्रिएशन के कहाँ है? डेबिट साइड। तो ये क्या होगा? डेबिट। समझ आया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड तो डेबिट, और पार्टनर के क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? हमने इसका मतलब प्रॉफिट का अमाउंट डाल दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, हमने ना तो यहाँ पे करी कैपिटल की एंट्री, ना करी ड्राइंग की। बताओ जी क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि जनरल एंट्रीज जो पास करनी है वो करनी है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। जब हमें ये गिवन होता है कि हमें अप्रोप्रिएशन के लिए ही एंट्रीज पास करनी है, तो हम सिर्फ इतनी ही एंट्रीज पास करते हैं। जब हमें वो ये बोलता है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स करके दिखाओ और ये एंट्रीज पास करो, प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट कर दो, तब हम सिर्फ ये एंट्रीज पास करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको? जनरल एंट्री में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी एंट्री पास करनी है, क्या करना है। प्लीज इस चीज को कंफ्यूज मत करना। देखो, सबसे पहला काम है ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। उसके बाद इसमें जो भी आएगा, रिजर्व को छोड़ दो, रिजर्व तो यहाँ जाता नहीं ना, बाकी जो भी आएगा उसकी क्या होगी? 2 एंट्रीज होगी। सैलरी की 2 एंट्रीज होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज होंगी, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 एंट्रीज होंगी, और जो ये है प्रॉफिट ट्रांसफर, इसकी एक ही एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यहीं से यहीं जा रहा है ये, ठीक है, इसलिए ये 2 टाइम्स नहीं होगा। फाइन, इसमें कोई सैलरी, इसमें कुछ और अकाउंट इंक्लूड नहीं है। डन हो गया ये हमारा। अब आपका क्या काम है? आपका काम है कि इसका प्रैक्टिकल करना प्लस 6 इलस्ट्रेशन भी करना, और जो आपसे आगे हो जाए वो भी करना। मैंने आज करा दी है जनरल एंट्री। अब मैं किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ जो न्यू पॉइंट्स आएंगे वो कराऊंगी और ये अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगी, क्योंकि जनरल एंट्री आपको इवेंचुअली आ जाएगी, बिकॉज आपने +1 में अच्छे से कर रखी है। ठीक है,
आपको जनरल एंट्री का बता दिया मैंने कैसे करना है, कितनी एंट्रीज बनेगी वो भी बता दिया, एक और बनेगी, है ना। ऐसी अगर कमीशन होती है तो कमीशन की भी हम 2 एंट्रीज पास कर देते, तो उस हिसाब से अपने जनरल एंट्री करनी है। मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन, फिनिश। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने सक्सेसफुली कर लिया। एंड अगर अब आपको ये समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपनी रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज।